अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम यखनी पुलाव बनाएंगे। इसको बनाना बहुत ही आसान है। चलें आए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आपने 1 किलो चावल लेने हैं, इन्हें पानी में भिगो देना है। बीफ 1 किलो और 1 कप ऑयल लेंगे और 2 अदद हम प्याज लेंगे, इन्हें बारीक काट लेंगे। और लहसुन हम 6 अदद लेंगे और अदरक हम 1 इंच लेंगे और इन्हें बारीक काट लेंगे। अब हमने लेना है 1 खाने का चम्मच सौंफ और 1 खाने का चम्मच साबुत धनिया और 1 कप हमने दही लेना है और नमक हस्बे ज़रूरत और 3 अदद हमने दालचीनी लेनी है और 1 खाने का चम्मच ज़ीरा और लौंग हम 10 अदद लेंगे और काली मिर्चें साबुत 10 अदद, छोटी इलायची 6 अदद और बड़ी इलायची हम 4 अदद लेंगे। करी पत्ता 2 अदद और बागदियान का फूल हम 2 से 3 अदद लेंगे। इन सब चीज़ों को हमने ले लेना है और इन सब चीज़ों से हम यखनी तैयार करेंगे। चले आए हम यखनी तैयार करते हैं। तो हम सबसे पहले वाटर डालेंगे यखनी बनाने के लिए। तो हमने 3 से 4 बॉल्स हमने पानी के डाले थे यखनी बनाने के लिए। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने सौंफ और साबुत धनिया ऐड किया है। इसको डालने के बाद अब हम लहसुन और अदरक डाल देंगे। अब हम इसमें बीफ ऐड करेंगे। आप चाहें तो मटन भी डाल सकते हैं। तो हमने ये यखनी बनानी है। हम मीडियम आंच में यखनी तैयार करेंगे। इससे यखनी में टेस्ट बहुत अच्छा आता है। हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें ऑनियन डालेंगे। हमने 1 ऑनियन इस पे डाल देना है और 1 ऑनियन हम फ्राई करेंगे यखनी पुलाव बनाने के लिए। इतना हम रख देंगे और अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको कवर करके रख देंगे। अब यखनी का पानी आधे से कम हो चुका है और हमारी ये यखनी तैयार हो चुकी है। यखनी बनाना बहुत ही आसान होता है। तो अब हम इसमें से गोश्त निकाल लेंगे। गोश्त को निकालने के बाद हम ये यखनी को छान लेंगे ताकि इसमें से जो भी साबुत चीज़ें हमने डाली थी वो निकल जाएं। और हमने यखनी का पानी इस्तेमाल करना है यखनी पुलाव के लिए। अब हम 1 कप ऑयल लेंगे और इसको गरम कर लेंगे। अब हमने जो बारीक कटी हुई प्याज रखी थी उसको हम फ्राई कर लेंगे। हल्की आंच पे इसको फ्राई करना है ताकि प्याज पर एक जैसा कलर आए और इसको हमने ब्राउन कलर में
लेके आना है। ये देखें इसका कलर आ चुका है ब्राउन कलर में। अब हम इसको किसी बर्तन में निकाल लेंगे। और इसको किसी बर्तन में निकालने के बाद रख देंगे साइड पर। अब हम इसमें सारे स्पाइसी ऐड करेंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे ऑयल में। कलर हमने चेंज नहीं करना इसका, बस ऑयल में हल्का सा भूनना है। अच्छे से हम इसको भून लेंगे और इसके बाद हम इसमें यखनी वाला गोश्त ऐड करेंगे जिससे हमने यखनी बनाई थी, और ये हम गोश्त भी डाल देंगे और इसको हम हल्का सा भून लेंगे। अच्छे से भूनने के बाद हम इसमें 1 कप हम इसमें दही ऐड करेंगे। इस दही को पहले आपने चम्मच से फेंट लेना है और फिर इसके बाद हम इसको ऐड करेंगे ताकि ये गुठलियाँ ना बने दही की। तो अब हमने इसमें दही डाल दिया है, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे मिक्स करने के बाद हम इसको कवर कर देंगे ताकि दही का पानी खुश्क हो जाए। ये देखें दही का पानी खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें चावल डाल देंगे। अगर 1 गिलास चावलों का हो तो उसमें 2 गिलास आपने यखनी के डालने हैं। तो ये 1 किलो चावल थे यखनी के और इसमें हमने पानी ऐड कर दिया है यखनी का अंदाज़े से। तो इसको हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आपने इसको कवर करके कुक करना है मीडियम आंच में। जब ये पक जाएंगे तो इसको हम 5 मिनट के लिए दम में रख देंगे। ये देखें यखनी पुलाव तैयार हो चुका है। इसको हमने दम भी दे दिया था। अब हमने इसको डिश आउट कर लेना है और फ्राई किया हुआ हमने इसमें ऑनियन ऐड कर देना है गार्निश के लिए। ये यखनी पुलाव में फ्राई किया हुआ प्याज बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखें हमारा बहुत ही मज़ेदार यखनी पुलाव तैयार हो चुका है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकॉन पे भी क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके।